नाम कहा गया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूप आए। भगवान का एक नाम क्या है? सच्चिदानंद भी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सतघन चितघन आनंद। सच्चिदानंद की जब व्याख्या की हमारे शास्त्रकारों ने, तो सत्य को अलग कर दिया, चित्त को अलग कर दिया, आनंद को अलग कर दिया। तीन शब्द मिलते हैं तब सच्चिदानंद बनता है, सत्य चित्त और आनंद। तो अलग अलग इसकी व्याख्या कि सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। तो पहले शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं सत्य क्या है? अदभिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर जाने में शुद्ध्यति। कहा सत्य क्या है? शरीर की शुद्धि तो बाह्य जल से हो जाती है। शरीर में गंदगी लगी हो, मैल लगा हो, तो जल से नहा लो, पानी से नहा लो। और ज्यादा गंदगी लगी हो, तमाम केमिकल्स मार्केट में मिलते हैं, साबुन मिलता है, लगा करके खूब अच्छे से पियर्स का साबुन लगा करके, खूब महंगे से महंगा साबुन लगा करके, डब का साबुन लगा करके खूब शरीर को चमका लो, नहला धुला। कपड़े में कितनों ज्यादा दाग लगा हो, जिद्दी से जिद्दी दाग लगा हो, तमाम केमिकल्स बाजार में मिलते हैं, लगा करके कपड़ों को भी धुल करके साफ कर। लेकिन क्या कभी क्या ऐसा भी कोई साबुन बना है जो हृदय में लगे हुए दाग को धो सके, मन में लगे हुए विकार को धो सके? हृदय में जो गंदगी लगी उसको भी निर्मल कर सके, ऐसा भी कोई साबुन? एक महात्मा जी अयोध्या की गलियों में कुछ ढूंढ रहे थे, अब भगवान की कृपा से रास्ते में हम मिल गए। हमने कहा महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हैं? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, गर्मी का महीना, दोपहर के 12 बज रहे हैं, कहां भटक रहे हो गलियों में? तो कहा महाराज जी क्या बताऊं, साबुन की तलाश में मैं भटक रहा हूं, दुकान दुकान पे गया साबुन के लिए, लेकिन कहीं मिला नहीं। हमने कहा कौन सा साबुन ढूंढ रहे हो? नहाने वाला? कहा नहीं नहीं महाराज। हमने कहा कपड़ा छांटने वाला, धोने वाला? कहा नहीं। हृदय में गंदगी लगी है, हृदय मैला हो गया, उसको धोने का कोई साबुन मिल जाए, उसी को ढूंढने के लिए अयोध्या की बाजार में घूम रहा हूं। हो सकता है किसी दुकान पे मिल जाए साबुन जिससे हृदय की गंदगी धो लूं। हमने कहा मिला? तो कहा महाराज जी क्या बताऊं, जिस दुकान पे गया आदमी कहता है महाराज जी कपड़ा धोने का साबुन तो मिल जाएगा, नहाने का साबुन तो मिल जाएगा, शरीर में लगी गंदगी को धोने वाला, लेकिन हृदय में जो गंदगी लगी उसको धोने का साबुन हमारे पास नहीं। हमने कहा कितनी दुकान पे गए? कहा 20 दुकान पे गया, लेकिन कहीं साबुन ये हृदय में लगी हुई गंदगी को धोने का साबुन नहीं मिला। उन्होंने कहा महाराज जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने कहा मिलेगा। वो साबुन सृष्टि के आदि में ही परमात्मा ने बना दिया है, वो संसार की बाजार में, संसार की दुकान पे वो साबुन नहीं मिलेगा। तो महात्मा जी ने कहा कहाँ मिलेगा? हमने कहा संसार बनाने वाले के चरणों में वो साबुन मिलेगा, और वो साबुन जो हृदय में लगी हुई गंदगी को धो देता है, वो साबुन कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा ही वो ऐसा साबुन है जो कानों के द्वारा सुन करके हृदय में लगी हुई जन्म जन्मांतर की मैल को धो करके हृदय को निर्मल और पावन बना देती। इस कथा को जो सुनता है हृदय में लगे विकार अपने आप धुल जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। और जब हृदय निर्मल हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा जब सत्संग के साबुन से, कथा के साबुन से हृदय में लगे हुए विकार धुल जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, वही जीव हमको प्राप्त करता है। उसी को मैं मिलता हूं जिसका हृदय निर्मल होता है। और जिसके हृदय में विकार भरे हैं, गंदगी भरी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये सब गंदगी जिसके हृदय में है, भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में नहीं रहता, उसको मैं नहीं मिलता। जिसका हृदय निर्मल है कथा को सुन करके, जैसे गंगा जल निर्मल होता है, ऐसे हृदय निर्मल हो जाता है, मैं उसी को प्राप्त हो जाता हूं। तो बंधुओं माताओं, सच्चिदानंद का सत्य यही है, भगवान की कथा ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है,
भगवान का धाम ही सत्य है। इससे प्रेम कर लोगे, कथा से प्रेम कर लोगे तो निश्चित है भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो सत और घन चित, सच्चिदानंद में जो चित है, चित माने क्या होता है? प्रकाश, तेज। तेज की प्राप्ति कहां से होती है? ये बड़े बड़े हाइलोजन्स जल रहे हैं, माइक चल रहा है, कैमरा चल रहा है, कहीं से इसको शक्ति मिल रही है, पावर मिल रहा है, तेज मिल रहा है। अगर वहां से पावर कट जाए तो ये माइक रहेगा लेकिन बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। ये हाइलोजन्स रहेंगे लेकिन जलने की शक्ति नहीं रहेगी, दिखाई देंगे लेकिन इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। साउंड धरा रह जाएगा, इसमें बोलने की शक्ति, सुनाई देने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, आवाज करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां से पावर आ रहा था, जहां से शक्ति आ रही थी, वहां से कनेक्शन कट गया। अगर ये बाणी निकल रही है, हाथ पांव चल रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, आंख से दिखाई दे रहा है, तो कहीं से इस शरीर को भी शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तेज मिल रहा है। क्या कभी विचार किया? अगर वाणी में तेज ना हो तो वाणी भी नहीं निकलेगी, मुख में तेज ना हो, नेत्र को शक्ति न मिले, तेज न मिले तो दिखाई भी नहीं देगा। तो कहीं से शक्ति मिल रही है तब ये वाणी अपना काम कर रही है, कहीं से शक्ति मिल रही है तो ये हाथ अपना काम कर रहे हैं, कहीं से ऊर्जा मिल रही है तो ये नेत्र अपना काम कर रहे हैं, ये कान अपना काम कर रहे हैं। जैसे तमाम उपकरण जो दिखाई दे रहे हैं, जो लगे हैं, इनको ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है तो ये अपना काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से शरीर भी जब तक काम करे, जब तक आंखों से दिखाई दे, जब तक कानों से सुनाई दे, जब तक मुख में बोलने की शक्ति हो, पैर में चलने की शक्ति हो, तो समझो कहीं ना कहीं से पावर मिल रहा है, शक्ति मिल रही है। और दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस परमपिता परमात्मा के पास है। पूरी दुनिया का कनेक्शन उसके पास है, पूरी दुनिया का पावर हाउस लेकर के वो बैठा है, और सबका तार उस परमात्मा के पावर हाउस से जुड़ा है। जिस दिन वो अपने यहाँ से कनेक्शन काट देता है, आदमी कहता है भाई फला आदमी अभी अभी मिला था, न जाने क्या हो गया, न सुनता है, न देखता है, न बोलता है, न चलता है, न कुछ कहता है, हुआ कुछ नहीं। जहां से तार जुड़ा था जिस पावर हाउस से, परमात्मा ने वहीं से कनेक्शन काट दिया। और जब कनेक्शन कटा तो आंख भी है लेकिन देखने की शक्ति नहीं है, मुख भी है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है, कान है लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है, पैर है लेकिन चलने की शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से पावर हाउस से कनेक्शन कट गया। इसलिए बंधुओं माताओं, आदमी कहता है कि पता नहीं क्या हो गया, भगवान हमारे ऊपर दृष्टि ही नहीं डालते, भगवान हमको देखते ही नहीं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती ही नहीं। हम इतना पूजा करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना भजन करते हैं, लेकिन भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं फेरते। और कथा कहती है कि एक भी क्षण, एक भी घड़ी, एक भी मुहूर्त ऐसा नहीं है जिस क्षण परमात्मा की नजरों से हम और आप दूर हो। एक भी क्षण अगर दूर हो जाएंगे तो जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी, प्राण वायु उड़ जाएगा, शरीर का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक समझो परमात्मा हर क्षण हमको देख रहा है, हर क्षण उससे जुड़े, एक भी क्षण उसकी दृष्टि से हम अलग नहीं है, उसके कैमरे से अलग नहीं है। ये कैमरा तो सीमित दूरी तक फोटो लेता है, इस कैमरे की एक सीमा है, उस सीमा के आगे फोटो नहीं ले सकता। लेकिन परमात्मा के बड़े बड़े कैमरे, परमात्मा के बड़े बड़े ड्रोन कैमरे आकाश में लगे हुए, उस कैमरे से कोई नहीं बच सकता। और परमात्मा का कैमरा क्या है? परमात्मा का कैमरा सूरज और चंद्रमा। यही भगवान की दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, यही भगवान के दो बड़े बड़े कैमरे हैं। इस कैमरे से छुप करके कहीं कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। दिन में जो कर्म करोगे सूर्य देव देखेंगे, रात्रि में जो कार्य करोगे चंद्र देव देखेंगे।
बताओ इस कैमरे से बच करके कोई आदमी कोई कार्य कर सकता है? और उस कैमरे में सारा डाटा सेव हो रहा है। इस कैमरे से फोटो डिलीट हो जाती है, इस मोबाइल में फोटो फॉर्मेट हो जाती है, डाटा सारा चला जाता है। लेकिन परमात्मा के कैमरे में जो फोटो एक बार सेव हो गई वो कभी डिलीट नहीं होती। वीडियो जो सेव हो गया डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। अगर डिलीट होने का ऑप्शन होता तो सोचो, हमारे शास्त्रों में जो कर्म की विधि है कि कई जन्म बाद भी कर्म को भोगना पड़ता है। अगर डाटा डिलीट हो जाता तो परमात्मा कैसे जीवन खाता निकालता और सोचता भाई 10 पिछले जन्मों में व्यक्ति क्या था, इसने कौन कौन से कर्म किए, उसके पास डाटा है तभी तो आगे कर्मों का निर्धारण करता है, तभी तो आगे अगली योनि में जीव को भेजता है। भाई इसका ये कर्म है, इसको इस योनि में जाना, इसका ये कार्य है, इसको इस परिवार में जन्म मिले। क्योंकि उस परमात्मा के पास हमारे जन्म जन्मांतर के डाटा सेव है और उसी डाटा के आधार पर, उसी जीवन के आधार पर हमारे आगे जीवन की बागडोर को परमात्मा निर्धारित करता है। इसलिए परमात्मा के कैमरे में हमारे डाटा डिलीट नहीं होते। इसलिए जो भी कर्म करो, अच्छा कर्म करो। ये जो कथा भागवत प्रवचन हो रहा है ये सब भगवान के कैमरे में सेव हो रहा है। भगवान के कैमरे में सारी फोटो आ रही है, सेव हो रही है और ये डाटा कभी डिलीट होने वाला नहीं। तो सत चित, चित माने होता है प्रकाश, तेज। तो तेज देने का काम वो परमात्मा करता है, शक्ति देने का काम वो परमात्मा करता है, ऊर्जा देने का काम वो परमात्मा करता है। इसलिए सामवेद में भगवान का एक नाम अग्नि है। सामवेद का पहला मंत्र है ओम अग्न आयाहि पीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्य बर्हिषि। सामवेद में भगवान को अग्नि कहा गया है। अक मतलब आगे और नि मतलब ले जाने वाला, जो सतत निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, इसलिए भगवान अग्नि स्वरूप है। अग्नि माने तेज, इसलिए परमात्मा अग्नि के स्वरूप में है। और अग्नि अगर ना हो, अग्नि तत्व समाप्त हो जाए तो जीवन की लीला भी समाप्त हो जाए। अगर पेट में जठराग्नि न जले तो जैसा भोजन करोगे वैसे ही बाहर हो जाए। अगर यहाँ अग्नि न जले तो बाणी भी नहीं निकले। अग्नि माने तेज, अगर यहाँ तेज न चले, यहाँ तेज न हो हृदय में तो हाथ भी नहीं चलेगा, पांव भी नहीं चलेगा। इसलिए वो परमात्मा अग्नि तत्व धारण करके हम सबके हृदय में बैठा है, शक्ति दे रहा है, तेज दे रहा है। इसीलिए ठंडी के महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में आदमी जब सांस लेता है, छोड़ता है तो भाप निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? भाप कहाँ से निकलता है? जहाँ तेज होता है, जहाँ अग्नि होती है। अग्नि होती है वहीं से भाप निकलता है। तो भाप मुंह से निकलता है, इसका मतलब हृदय में अग्नि जल रही है, अंदर अग्नि है। और जहाँ यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम, जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। इसका मतलब हृदय में अग्नि जल रही। अग्नि माने परमात्मा, हृदय में परमात्मा है, वो अग्नि तत्व धारण करके है। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तब भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, और जब अंतिम संस्कार होता है तब भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। मानो परमात्मा बताना चाहते हैं, ऐ मेरे संसार के पुत्रों, जब तुम संसार में आए तब भी मैं तुम्हारे साथ था, आज संसार छोड़ के जा रहे हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया वाले भले तुम्हारा साथ छोड़ दें, लेकिन मैं जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तुम्हारे साथ हूँ। तुम पहचान पाओ या न पहचान पाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर क्षण विद्यमान हूँ। इसलिए परमात्मा हमारे और आपके साथ हर क्षण है, हर पल है, और संकेत करता रहता है। हम उसके संकेत को न समझ पावे तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, वो तो संकेत करता है। तो सत घन चित, तो सच्चिदानंद में जो चित है, चित माने प्रकाश है, तेज है, वो परमात्मा की कृपा से मिलता है। और तीसरा शब्द है आनंद, सतचित आनंद। एक शब्द है सुख और एक शब्द है आनंद। सुख इंद्रियों का विषय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय।
जीभ को बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान अच्छा लगता है, तो ये सुख है, ये आनंद नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया भाई मधुमेह रोग बढ़ गया, डायबिटीज हो गया, मीठा मत खाना, लेकिन देख लिया काला जान तो मुंह में आ गया पानी। सोचे अब जो होगा देखा जाएगा, 2-4 रसगुल्ला तो खाई नहीं। तो इससे जो है इंद्रियों को सुख मिल रहा है, जिह्वा को सुख मिल रहा है। खूब पकौड़ी कचौड़ी समोसा खाने में खूब आनंद आता है, लोग कहते हैं आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद नहीं, वो सुख है। क्यों? क्योंकि उससे जिह्वा तृप्त हो रही है, पेट सुखी हो रहा है। खूब गर्मी लगी हो, एयर कंडीशन कमरा मिल जाए तो आदमी कहता आनंद आ गया, जबकि वो आनंद नहीं है, वो सुख है। खूब अच्छी फिल्म देख रहे हो भाई, आनंद आ रहा है फिल्म देख रहे, आंख को सुख मिल रहा है, वो आनंद नहीं, वो सुख है। सैर करने में सुख है, संसार के भौतिक पदार्थों में सुख है। जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसको सुख कहते हैं, और जो आत्मा को अच्छा लगे उसको आनंद कहते हैं। आत्मा को केवल और केवल परमात्मा का भजन ही अच्छा लगता है, आत्मा को केवल और केवल भगवान की कथा ही अच्छी लगती है, आत्मा को केवल और केवल आध्यात्म ही अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा नहीं। इस सबसे आत्मा को कोई लेना देना नहीं, आत्मा को केवल परमात्मा का भजन अच्छा लगता है। तभी आपने देखा कि आदमी कितनों दुख में हो, कितनों विपत्ति में हो, कितनों दुख की घड़ी में हो, लेकिन जब भजन होता है, जब सत्संग होता है तो आदमी नाचने लगता है, ताली बजाने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, रोने भी लगता है, हंसने भी लगता है, गाने भी लगता है। क्यों? क्योंकि उसको शुद्ध आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसको आनंद मिल रहा है। अगर भौतिक संसाधनों में आनंद होता तो मीराबाई राजघराने में पली बड़ी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी बंधुओं माताओं, लेकिन हाथ में एक मूर्ति लेके और पांव में घुंघरू बांध करके भगवान के सामने नाचती थी और कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कोई आदमी कहे भाई इतनी बड़ी राजघराने में पली बड़ी, किसी चीज की कोई कमी नहीं, फिर पैर में घुंघरू बांध के और हाथ में तारा लेकर के बीड़ा लेकर के बजाती हुई मीराबाई क्यों नाचती है? सारे संसाधन भरे तो बंधुओं माताओं, कहने का भाव इतना है कि संसार की भौतिक सामग्री में आनंद नहीं है, सुख है। आनंद तो आध्यात्मिक कार्य में है, अध्यात्म में है, भगवान की कथा में है, सत्संग में, भजन में। इसलिए बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आपने देखा हो, वो सारी सुख सुविधा छोड़ के कंदराओं में गुफाओं में जाते हैं, भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। अगर उस भौतिक संसाधन में उनको आनंद मिलता तो क्यों सारी सामग्रियों का परित्याग करके गंगा के किनारे जंगल में जाकर के भगवान का भजन राजा महाराजा लोग क्यों करते थे? इसीलिए क्योंकि वहां उनको भौतिक सुख मिलता था, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होती थी। इसलिए जो आनंद है वो किसी सामग्री विशेष का नाम आनंद नहीं है। टूटी फूटी झोपड़ी में भी व्यक्ति रह करके सूखी रूखी खा करके भी भगवान का भजन करके आनंद से जीवन यापन करता है, और बहुत सारी सुख सुविधा में रहने वाला व्यक्ति भी आनंद से वंचित रहता है। क्योंकि आनंद संसाधन का नाम नहीं है, आनंद रुपया पैसा का नाम नहीं है। आनंद उसको नहीं कहते बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो जाए तो समझो आदमी आनंदित हो गया, आनंद मिल गया। आनंद तो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो तो जंगल में, सुनसान में, वीरान में भी बैठ करके भगवान का भजन करके व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। टूटी फूटी झोपड़ी में भी आदमी आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवान की कथा में आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान के भजन में आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि मन लागा मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी। तो जो आनंद है बंधुओं माताओं, ये भगवान की कथा में मिलेगा, भगवान के नाम में मिलेगा।